अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी कुछ जो है वो सीडलिंग ट्रांसफ़र करने लगी थी। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें, मैंने जो इसमें कुछ एक सीड लगाए थे बापचोई के, तो वो प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये देखें, इनमें दो दो तीन तीन लीव्स जो वो आ चुकी हैं। तो मैंने सोचा चलें आज इसको ट्रांसफ़र करते हैं। इनमें से बापचोई के कुछ प्लांट्स ये देखें मैं निकाल रही थी, तो मैंने सोचा लगाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मैं कैसी सॉइल जो है इनके लिए, जो विंटर सीजनल फ्लावरिंग हैं प्लांट्स हैं, उनके लिए जो है वो मैं सॉइल कैसी तैयार करूंगी और फिर इनको ट्रांसफ़र करूंगी। तो ये देखें, जो मैं सॉइल तैयार करने लगी हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं ये देखें, ये गार्डन सॉइल है। ये मैंने अपने पॉट्स, जितने भी पॉट्स हैं उन सब से निकाल के इस तरह ड्राई करके तो एक साइड पर लगा ली है। और उसमें जो है ये मेरा राइस शेल है, वो मैं इसमें शामिल करती हूँ। जो विंटर सीजनल फ्लावर होते हैं उनके लिए जो मैं सॉइल तैयार करती हूँ। तो देखें, मैंने एक ही दफ़ा ये सारा जो है इस तरह तैयार करनी शुरू कर दी है। जब जब मैं लगाऊंगी, अपने प्लांट शिफ्ट करूँगी, तो यहाँ से मैं लेती रहूँगी और मैं अपने जो है पॉट्स में लगाती जाऊँगी। तो उसमें ये है कि गार्डन सॉइल है एक पार्ट ये जो है मेरे पास राइस शेल हैं, तो वो मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये वुड ऐश है, ये देखिए थोड़ी सी वुड ऐश है हर प्लांटर के हिसाब से। और ये मेरी पत्तों की खाद है, ये जो मैंने पत्तों की खाद है डिकम्पोज करके रखी हुई थी, तो ये देखिए ये सारी वो है। तो चले, अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, वो है ये DAP खाद। तो ये जो है, जब मैं सॉइल तैयार करती हूँ तो उसमें DAP खाद जो है वो शामिल कर देती हूँ, या फिर हमारे पास सरसों खली होती है वो शामिल करती हूँ। इन दोनों चीज़ों में से जो चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है, जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है वो मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। अगर आपके पास सरसों खली है तो वो शामिल करते हैं, वो भी बहुत बेस्ट है हमारे जो है विंटर सीजनल फ्लावर उनके लिए। तो ये है, तो ये मैं थोड़ी सी ये शामिल करके, तो ये देखिए मैं इधर इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर दूँगी। और बाकी ये जो है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने जो पत्तों की खाद दी है इतनी ही हिसाब से मैंने जो है अपनी सॉइल तैयार करनी है, ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ये जो थोड़े से गमले शिफ्ट करने हैं, बाकी मैं टाइम टू टाइम इसी तरह शिफ्ट करूँगी। तो चले मैं मिक्स करती हूँ, ये इसी तरह इनको मिक्स करूँगी। और ये देखिए मैंने पॉट तैयार किए हैं, मैं इनमें तो ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, क्योंकि हमने इसमें जो केमिकल खाद डाली थी, इस वजह से हमें इसको अच्छी तरह मिक्स करना था। तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, क्योंकि वो किसी एक पॉट में ना चली जाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूं कि ये ना हो आप मिक्स अच्छी तरह ना करें और वो एक पॉट में ही रह जाए। ये देखिए, तो बस इसको अच्छी तरह दबा के तो भर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको ये जो प्लांट्स हैं इतने से ही साइज़ में आ जाए तो इसे ट्रांसप्लांट कर दें, क्योंकि थोड़े से बड़े हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम करते हैं। और ये भी है कि मेरे पास पॉट्स बड़े भी थे, लेकिन मैंने अपनी जितनी भी ये पौध है वो छोटे पॉट्स में ट्रांसफ़र करनी होती है। फिर जब ये चल जाती है कुछ एक दिन के बाद, जब मैं ज़रूरत महसूस करती हूँ, तो फिर इन्हें बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करती हूँ। तो ये नहीं है कि हमें अब इसको ट्रांसफ़र हमें बड़े प्लांट्स पर ही प्लांटर में करना है, लेकिन स्टार्ट में ही बड़े प्लांटर में नहीं करना। तो ये अब मैं इसी तरह ये जितने भी बाकी पॉट्स हैं वो तैयार करती हूँ और फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह मैं ये जो हैं ये दूसरे भी ये मेरे जो हैं ऑर्नामेंटल कैबेज है, ये जो हैं ये भी मैं इसी तरह ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए मैंने कुछ एक जो है ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और ये देखिए मैंने इनको पानी भी लगा दिया है फ़ौरन के साथ। लेकिन मैंने ट्रांसफ़र कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर हमने एक या दो प्लांट इसमें से निकालने हैं, तो उसके लिए ये होता है कि आप इस अपने पॉट को अच्छी तरह पानी दे लें और उसके बाद जो है अपना कोई सा भी प्लांट्स निकालें, तो फिर हमारे जो बाकी प्लांट्स जो हैं वो डैमेज नहीं होंगे। ये देखिए इस तरह ये रूट्स के साथ निकल आया।
और मेरा एक और प्लांट रह गया है, वो भी निकाल लेती हूँ। इस तरह इसको पानी दे के, तो ये देखें ये रूट्स के साथ, ये देखिए बिल्कुल रूट्स के साथ सारा निकल आया। तो इस तरह इनको पानी भी देते जाना है साथ साथ। और ये है कि जब आप इसको लगा लें तो पानी भी प्रोवाइड करें, और 1 या 2 दिन छाया वाली जगह पे रखें जहाँ पर इन पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, और पानी का ध्यान रखें। फिर ये जब स्टेबल हो जाएंगे तो फिर इन्हें ट्रांसफ़र कर दें हल्की हल्की जो है धूप में। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं है तो फिर इसे प्रॉपर धूप में रख दें। लेकिन ये छोटी छोटी जो सीडलिंग होती है, इन पर जो बाज़ इलाके कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं इनको जो है अभी प्रॉपर जो है धूप में नहीं रखूँगी, मैं इसको लाइट से शेड वाले एरिया में रखूँगी। तो चलें अब मैं ये भी इन सबको भी ट्रांसफ़र करती हूँ। लेकिन अब मैं आपको कुछ एक जो है वो मैं अपने पॉट्स में जो मैंने सीड लगाए हैं या जो भी हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये देखिए मैंने शॉपिंग बैग में कुछ एक प्याज जो थे वो लगाए हुए थे, वो कितने प्यारे। ये मेरे प्याज जो थे घर में किचन में कुछ एक प्याज जो थे मेरे वेस्ट हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चले अब इनको लगा देते हैं बजाय इनको कि इनको वेस्ट करें। ये देखें ऐसे जो है इनकी हालत जो कुछ ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने ऐसे लगा दिया। चले मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर करती हूँ कि ये देखिए सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए हमें सर्दियों में इनको बाहर फेंकने की बजाय ये देखिए मैंने ग्रो कर लिया है, और अब हमें सर्दियों में बहुत सारी सब्जियों में इनके ये जो हैं लीव्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा जो है मैंने ऐसे। तो लेकिन ये है कि मैंने इसकी पॉटिंग सॉइल जो तैयार की है उसमें मैंने डीएपी नहीं शामिल की। तो जो वेजिटेबल्स होती हैं मैं उनमें बहुत कम डीएपी यूज़ करती हूँ, बल्कि तो करती ही नहीं हूँ। बस उसमें जो है मैं अपने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो जो मैं तैयार करके रखती हूँ, ये देखें, तो टाइम टू टाइम यही यूज़ करती हूँ। ये भी यहाँ पर भी ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा बना के रखे हुए हैं, तो मैं अपनी सब्जियों में यही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए कुछ एक फ्लावरिंग की जो मैंने सीडलिंग लगाई है, टाइम टू टाइम मैं आगे पीछे जो है वो लगाती ही रहती हूँ। और ये भी लगाई है, ये भी है, ये अभी भी। और ये देखिए इसने भी कितनी स्प्राउटिंग शुरू कर दी है, कुछ ने कर दी है, कुछ अभी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलें। ये देखिए मैंने पालक भी एक बैग में लगाई हुई है, तो वो भी हल्की हल्की जो है स्प्राउटिंग उसने स्टार्ट कर दी है। ये देखिए तो चलें ये छोटे छोटे काम जो है आज कल हम गार्डनिंग में करते हैं, तो मैंने सोचा शेयर करती हूँ। मैं कोई प्रॉपर बहुत ज़्यादा गार्डनिंग नहीं करती, मैं जो भी छोटा मोटा अपना गार्डन में काम करती हूँ वो आप लोगों के साथ बस शेयर करना चाहती हूँ, और अपनी जो है वो फ्लावरिंग दिखाना चाहती हूँ कि देखें मैं ऐसे छोटे छोटे जो हैं प्लांट्स या फ्लावर प्लांट्स या वेजिटेबल प्लांट्स लगाती हूँ, तो देखें कितनी माशाल्लाह से ये इसमें फ्लावरिंग जो है वो आ रही है मेरे गुलाब में। ये देखें बर्ड्स भी कितनी ज़्यादा आई हैं। तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, इनकी पॉटिंग सॉइल अच्छी तैयार करनी पड़ती है, तो हमें कितनी हैवी ब्लूमिंग्स मिलती है। ये देखिए इतनी शदीद गर्मी के बावजूद भी, ये देखिए। और ये मैंने इस साल ही कटिंग लगाई थी, तो देखें इसने भी फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। कितनी इसमें इतनी अच्छी इसने ग्रोथ की है। और ये मेरा एक कॉक्सकॉम, ये देखें। और ये देखें एक ये कॉक्सकॉम है। और ये देखें मैं स्पेशली ये कॉक्सकॉम दिखाने के लिए आई हूँ, कितनी प्यारी हैवी ब्लूमिंग, कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और ये देखें मैंने कुछ ये भी सीडलिंग ग्रो की हुई है, आप लोगों के साथ एक वीडियो में मैंने शेयर किया था। अभी ये मैंने ट्रांसफ़र नहीं की। सबसे पहले जो मैंने पॉट्स में सीडलिंग लगाना सिखाई थी वो मैं आजकल जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलें एक पॉट जो है वो ट्रांसफ़र करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलें, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।